मोदी के दौरे से पहले बुंदेलखंड में बड़ा बवाल। सीएम को घेर मंत्रियों ने पूछे बड़े सवाल। कठिन दौराहों पर पहुंचे शिवराज, करीबियों को चुनेंगे या नाराज मंत्री विधायकों का देंगे साथ। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, कंगाली में आटा गीला होना। ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों एमपी में बीजेपी का हो चुका है, खास तौर से शिवराज सिंह चौहान की उस कैबिनेट का जिसका वो बीते करीब 17 सालों से सबसे प्रमुख चेहरा है। बाकी चेहरे जुड़ते हैं, अलग होते हैं या फिर बदल जाते हैं, लेकिन शिवराज वहां ज्यों के त्यों बने हुए हैं। उस कैबिनेट का हाल यह है कि सबसे पुराने साथी ही शिवराज सिंह चौहान पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। उससे भी गंभीर बात यह है कि मामला उस जगह से जुड़ा हुआ है जिस जिले में कैबिनेट के सबसे ज्यादा मंत्री है। मसला उस जिले से जुड़ा हुआ है जहां बीजेपी की सबसे ज्यादा मजबूत है। मामला उस जगह से भी जुड़ा हुआ है जहां कुछ दिन में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। उस जगह के विधायकों ने अपनी ही मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराजगी ऐसे मंत्री को लेकर है जो सीएम के करीबी बताए जाते हैं और उन्हें शह देने का ठीक रहा कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री ने ही शिवराज के सिर पर फोड़ा है। एक तरफ बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बहाने जबरदस्त अभियान छेड़ने के मूड में। बमुश्किल 6 दिन बाद यह अभियान देश भर में फूका जाने वाला है। कोशिश है कि सारे कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोया जा सके। इस कोशिश से सप्ताह भर पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी तो क्या, शिवराज कैबिनेट ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। शिवराज कैबिनेट के आला अधिकारियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्षपात का आरोप लगाया। ये आरोप लगे हैं शिवराज पर और उनके करीबी माने जाने वाले मंत्री भूपेंद्र सिंह के चलते। भूपेंद्र सिंह सागर जिले के खुरई से विधायक हैं। इसी जिले की सुर्खी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी नेता गोविंद सिंह राजपूत भी विधायक हैं और रहली से शिवराज के कैबिनेट के सबसे सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव विधायक। सागर सीट से शैलेंद्र जैन विधायक हैं। कुल मिलाकर पूरा सागर जिला कैबिनेट से लेकर सत्ता तक में दमदार धमक रखता है। यही सागर जिला बुरी तरह से आपसी लड़ाई का शिकार है। और जगहों से तो बीजेपी को विधायकों की नाराजगी, कार्यकर्ताओं का गुस्सा, सीनियर नेताओं की बगावत और तालमेल की कमी की शिकायतें मिलती हैं। लेकिन सागर जिले में तो मामला कैबिनेट तक पहुंच गया है। जिले के वरिष्ठ विधायकों ने सीएम से खास मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाए हैं कि जिले के अफसर बाकी मंत्री और विधायकों की अनदेखी करते हैं। वहां सिर्फ भूपेंद्र सिंह की सुनी जा रही है। आरोप ये भी है कि ये सब सीएम के इशारे पर ही हो रहा है। मंत्रालय के बंद कमरे में इस चर्चा के बाद मंत्री गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत, विधायक शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया इस मुद्दे पर संगठन के आला नेताओं से भी मुलाकात करने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। बीजेपी जिलाध्यक्ष गौरव सिरोटिया भी इस मामले पर साथ ही नजर आए। कहना गलत नहीं होगा कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है, तभी तो वरिष्ठ मंत्री और विधायकों को यूं सीएम से अकेले में मुलाकात कर शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। सागर जिले में 3 मंत्रियों के बीच अंदर ही अंदर खाई गहराती जा रही थी, लेकिन अब वो साफ साफ नजर आने लगी है। कुछ ही दिन पहले सागर जिले में अटल पार्क का उद्घाटन हुआ, तब दूरियां और वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव को साइडलाइन करने की कोशिशें साफ दिखाई दी। वहां मौजूद लोग आज भी बताते हैं कि अटल पार्क के पास मंत्री भूपेंद्र सिंह के बैनर पोस्टर के अलावा सागर महापौर के पति सुशील तिवारी तक के बैनर पोस्टर लगे दिखे, लेकिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे मंत्री गोपाल भार्गव का एक भी बैनर नहीं लगाया गया। भाषण के दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह और महापौर पति सुशील तिवारी एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे और अटल जी से अपनी मुलाकातों का जिक्र करते रहे। मंच पर जब गोपाल भार्गव आए तो उनका दर्द भी छलक ही गया। उन्होंने एक एक कर अटल जी और अपनी मुलाकातों की फहरिस्त गिराना शुरू कर दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सागर जिले की विधानसभा सीटों पर जब मंत्री और विधायकों के हाल हैं तो वहां कार्यकर्ता किस हाल में होगा। 30 मई से 30 जून के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा प्रस्तावित है। वो सागर जिले की बीना विधानसभा सीट पर विजिट कर सकते हैं, जहां कई बड़े कार्यक्रमों में सीएम मौजूद रहेंगे। उसी सागर जिले में ये उबाल आया है। कार्यकर्ता और जिला प्रभारी आपस में लड़ रहे होते तो भी ठीक था, लेकिन सागर में तो मामला मंत्रियों के बीच का है। इत्तेफाक ये है कि तीनों मंत्रियों का ओहदा कैबिनेट में किसी से कम नहीं है। इसके बावजूद
क्या मजबूरी रही होगी कि मंत्रियों को पहले बंद कमरे में सीएम से मुलाकात करनी पड़ी और फिर वीडी शर्मा और फिर प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद से भी मिलना पड़ा। खबर यह है कि कोशिश तो आरएसएस कार्यालय समिधा जाकर क्षेत्र प्रचारक दीपक विस्पुते से मिलने की भी थी, लेकिन वो उस वक्त भोपाल में मौजूद नहीं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद वरिष्ठ विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव के सुर बदले बदले से नजर आए और उन्होंने इसे एक सामान्य मुलाकात ही बताया। कल मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं से संगठनात्मक विषयों के संबंध में और जो आकांक्षी विधानसभाएं हैं जहां पर हमारे विधायक नहीं, वो हम कैसे जीतें उसके बारे में चर्चा हुई थी। आज मुझे जानकारी मिली कि उसको भ्रामक रूप से थोड़ा प्रचारित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, हम सब एक हैं। गोपाल भार्गव ने पार्टी लाइन पर बयान देने और सब कुछ सामान्य बताने की कोशिश तो पूरी की है, लेकिन उनका दर्द कितनी बार छलका ये उनकी एक बाइट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने बार बार पार्टी में अपनी वरिष्ठता जताने की कोशिश की। अपने इसी बयान में उन्होंने खुद को मध्य प्रदेश में पार्टी का संस्थापक सदस्य बताया। एक बार ये भी जताया कि वो 43 साल से पार्टी से जुड़े हैं और इसे पुष्पित और पल्लवित करने में लगे। एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि पार्टी में सबसे वरिष्ठ होने के नाते वो पार्टी हित के ही काम करेंगे। एक बार फिर सुनिए चंद मिनट की एक बाइट में गोपाल भार्गव ने खुद को सीनियर जताने की कितनी बार कोशिश की। मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य हूँ। 1980 से लगभग 43 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का अपोजिशन में भी विधायक रहा, अभी सरकार में भी मंत्री हूँ, लेकिन 43 वर्षों में मैंने एक बच्चे की तरह अपनी जैसी माँ की सेवा होती है वैसे भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ की तरह पुष्पित, पल्लवित और सेवित किया है और इस कारण से किसी को इस बारे में शंका नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में हम लोगों ने, खासतौर से मैंने चूँकि वरिष्ठ हूँ प्रभु कृपा से, तो मैंने इस पार्टी को खड़ा करने में जो अपना समय लगाया है, निश्चित रूप से पार्टी के लिए भविष्य में और ज़्यादा मजबूत करने में वह सार्थक सिद्ध होगा। पार्टी लाइन पर चलने की मजबूरी या वार्निंग, वजह जो भी हो, गोपाल भार्गव ने दर्द छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उनके जैसे वरिष्ठ नेता को बार बार अपनी सीनियरिटी पर सफाई देना पड़े तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जिले के मंत्री और विधायक इस कदर परेशान हैं तो कार्यकर्ता भी इत्मीनान से कहां रहेगा। इसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़े तो हैरानी नहीं होगी। ये जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की है वो इसी बात की वजह, सागर जिले में तो खुलकर सामने आया है मामला, लेकिन हर जगह जो शिकायत है कार्यकर्ता की, जिसे नाराज भाजपा कहा जाने लगा, वो इसी बात को लेकर है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसकी जो छोटी छोटी समस्याएं उनका हल नहीं हो रहा, विधायक दुखी है, सांसद दुखी हैं। जैसे कांग्रेस में गुटबाजी होती है ना, ये उसी तरह की होती है। आप देखिए पूरे गुटबाजी वाला मामला है। यदि मुख्यमंत्री जी का प्रश्रय ना हो या वो एक मंत्री को समर्थन ना करते हों तो फिर दूसरे मंत्रियों की क्या बिसात है कि वो कोई अपना काम रुकवा लें, वो तो उनकी भी सुनवाई होती। तो कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर जब समर्थन प्राप्त होता है किसी व्यक्ति विशेष को तो फिर वो हावी हो जाता है जिलों में, और ये हर जिले का यही हाल है। ख़ासतौर पर वहाँ तो ज़्यादा है जहाँ एक से ज़्यादा मंत्री हैं, जहाँ अकेला मंत्री है वो विधायकों की नहीं सुन रहा है, वो अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष की नहीं सुन रहा, अपने संगठन मंत्री की नहीं सुन रहा, मंत्री की नहीं सुन रहा, तो वो अपने तरीके से कामकाज करा रहा है। आप देखिए ना कि ज़िले में दौरे पर मंत्री जाता है तो अधिकारियों से मीटिंग करके चला आता है, कार्यकर्ता देखते रह जाते हैं। अब ये मामला सागर से होते हुए भोपाल के मंत्रालय के गलियारों तक पहुंच चुका है। अब इसकी अनदेखी करना बड़ी गलती साबित हो सकता है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल, क्या शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के बीच गहरा रहे मतभेद को दूर कर सकेंगे? आपके पास 3 विकल्प, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते।
इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि कर्नाटक की हार से उभरने की दिग्गजों की कोशिश नाकाम, क्या बीजेपी कार्यकर्ता हो रहे हैं हतोत्साहित? इसके जवाब में 91% लोगों ने कहा है हाँ। महज 7% लोग बोले नहीं और 2% लोगों का कहना है कह नहीं सकते। बात निकली है तो दूर तलक जाइए और जितने दिग्गज नेता हैं इनके लिए दिल्ली बहुत दूर भी नहीं है। बहुत संभावना है कि यह बात आला कमान के कानों तक पहुंच चुकी हो। सत्ता से लेकर संगठन के पदाधिकारी हर स्तर पर तालमेल की कमी की तरफ पहले ही इशारा कर चुके हैं। अब तो मंत्री ही मंत्री के दुश्मन बनते दिखाई दे रहे हैं। अग्नि परीक्षा से पहले ही बीजेपी किस किस मामले में कमजोर है साफ दिखाई दे रहा है। क्या अब 1 माह चलने वाले अभियान के तहत बीजेपी इस खाई को पाट पाने में कामयाब होगी? नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।